गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आज आपको कक्षा 8 का पाठ जो एक कविता है मैं सुमन हूँ पढ़ाने जा रही हूँ, जो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखी गई है, जिसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह सीख हमें फूलों के माध्यम से मिल रही है। कांटों के दामन में रहता है वो, यानी कि कांटों के साथ रहता है, फिर भी वो हमेशा खिलखिलाता रहता है, खुश रहता है। फूल अगर श्रृंगार करता है तो अर्थी को भी सजाता है। यदि संतुलन जीवन जीना है तो फूल से बढ़िया शिक्षा आपको कहीं और नहीं मिल सकती। तो आइए पढ़ते हैं कविता मैं सुमन हूँ। व्योम के नीचे खुला आकाश मेरा, ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा। झेलता हूँ मार मारुत की निरंतर, खेलता यूं जिंदगी का खेल हंसकर। देखो इस पैराग्राफ में फूल कह रहा है कि व्योम मीन्स आकाश, यानी कि व्योम के नीचे, आकाश के नीचे मेरा खुला आवास है, यानी कि मेरा घर जो है वो क्या है, प्रकृति है। आसमान के नीचे मैं खेलता हूँ। ग्रीष्म यानी कि गर्मी, वर्षा, शीत मतलब सर्दी, कैसा भी मौसम हो उसमें मैं आराम से रहता हूँ। इस बात का मुझे पूरा अभ्यास है, प्रैक्टिस है मुझे। झेलता हूँ मार मारुत की निरंतर, मार यानी कि मारुत मतलब हवा की जो मार है वो हमेशा झेलता रहता हूँ। हवा चलती रहती है, मैं हिलता डुलता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुस्कुराता रहता हूँ और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी का खेल खेलता रहता हूँ। शूल का दिन रात मेरा साथ, किंतु प्रसन्न मन हूँ मैं सुमन हूँ। शूल मीन्स कांटा, हमेशा मेरे साथ कांटे रहते हैं, क्योंकि गुलाब देखा ना आपने, कांटे होते हैं, कांटों के ऊपर वो गुलाब कितना खूबसूरत होता है ना। तो शूल का दिन रात मेरा साथ है ना, वो हमेशा कांटों के साथ रहता है, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न रहता है, खुद कितना सुंदर लगता है, खिलखिलाता रहता है। वो कहता है मैं सुमन हूँ। तोड़ने का जिस किसी का हाथ बढ़ता, मैं भी हंस उसे गले का हार बनता। राह पर बिछना कि चढ़ना देवता पर, बात है मेरे लिए दोनों बराबर। वो कहते हैं जो भी मेरे को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, मैं हंस कर उसके गले का हार बन जाता हूँ, यानी कि मैं उसे मना नहीं करता, जो भी चाहे मुझे तोड़ लेता है। और राह पर बिछना कि चढ़ना देवता पर, कि राह पर मुझे बिछना है या देवता पर चढ़ना है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, यानी कि मुझे कहीं भी चढ़ा दिया जाए, कहीं भी डाल दिया जाए, मेरे लिए दोनों चीज़ें बराबर हैं। मैं लुटाने को हृदय में भरे स्नेहिल सुरभिकन हूँ मैं सुमन हूँ, यानी कि कोई भी अगर मुझे तोड़ता है तो मैं हमेशा अपने हृदय को लुटाता रहता हूँ, जिसमें कि प्रेम भरा है, सुरभित कण है, यानी कि सुरभि मतलब खुशबू के कण जो हैं वो देता हूँ, प्रेम देता हूँ। मैं हर किसी को अपना प्यार बांटता रहता हूँ। रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया है, साथ शव का भी हमेशा ही दिया है। खिल उठाऊं यदि सुनहरे प्रात में मैं, मुस्कुराया हूँ अंधेरी रात में मैं। रूप का श्रृंगार मतलब यानी कि जैसे स्त्री होती है ना, वो सुंदर होती है, वो अपना श्रृंगार करती है, अपने सिर में फूल लगाती है, जोड़े में, अपनी चोटी में, है ना, तो मैं उसका श्रृंगार भी करता हूँ। रूप का मतलब यानी कि सुंदर स्त्री का श्रृंगार भी मैं करता हूँ, है ना। यदि मैं सुंदर स्त्री का श्रृंगार के काम में आता हूँ तो साथ ही शव मतलब जब मृत्यु हो जाती है ना, वो डेड बॉडी होती है, उसके ऊपर भी फूल चढ़ाए जाते हैं, तो कहते हैं वहाँ पर भी मैं हमेशा चढ़ाया जाता हूँ, तब भी मैं मुस्कुराता ही रहता हूँ। हमेशा शव का भी साथ मैंने दिया है, अगर सुंदरता को संवारा है तो मैंने शव को भी संवारा है। खिल उठा हूँ यदि सुनहरे प्रात में मैं, यदि सुबह में प्रातः मैं खिल उठता हूँ तो अंधेरी रात में भी मैं मुस्कुराता रहता हूँ, हमेशा खिला रहता हूँ। मान्यता सौंदर्य जीवन की कला का संतुलन हूँ मैं सुमन हूँ, यानी कि वो फूल कहता है कि मैं मानता हूँ सौंदर्य है, यानी कि प्रकृति में जो सौंदर्य है और जीवन की जो कला है, जिसमें सुख भी है, दुख भी है, कांटे भी हैं, कष्ट भी हैं, सबका संतुलन करना मैं अच्छे से जानता हूँ। तो बच्चों, आपको इस कविता के माध्यम से ये समझ में आया होगा कि हमारे जीवन में जितने भी खुशियाँ आती हैं, कष्ट आते हैं, दोनों में हमें एक समान रहना चाहिए। जिस प्रकार से फूल जो है हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है, उसी प्रकार हमें भी हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए। आशा है आपको ये सीख समझ में आई होगी। धन्यवाद।